इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। आज दिनांक 30 मई 2025 को चर्चित अंकिता हत्याकांड में माननीय अपर एवं जिला सत्र न्यायालय कोटद्वार द्वारा और फैसला सुनाकर तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कड़ी सजा दिलाने में पुलिस प्रशासन व सरकार की रही महत्वपूर्ण भूमिका। अंकिता हत्याकांड की जांच सिप द्वारा ईमानदार छवि की डिग रैंक की महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में हुई। मैं रेशमा पवार हूँ और जस्टिस और अंकिता कमेटी की तरफ से अंकिता भंडारी का ये जो आंदोलन है उसके न्याय की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहे। आपने देखा सड़कों पे लड़ा, कोर्ट में हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किया और उसी की बदौलत है कि आज जो है सेशन कोर्ट कोटद्वार ने एक फैसला दिया जो स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास की सजा तीनों आरोपियों को हुई है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा हुई है, लेकिन मुख्य मांग जो जनता की तरफ से है, क्योंकि आज अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें एक कठोर जो मैसेज जाना चाहिए वो फांसी की सजा है। तो हमारी आगे मांग रहेगी हाई कोर्ट से कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और इसलिए हमारी ये जो लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई, ये जारी रहे। देखिए, हमने देखा कि जिस तरह से 25 सितंबर को ये घटना हुई, कोर्ट के बाहर हमने कहा, मोर्चुरी के बाहर जो जिस तरह से उसकी बॉडी लाई गई और एविडेंस थे नहीं, इसीलिए मांग की जा रही थी कि उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम दोबारा हो ताकि एविडेंस मिले। वो पोस्टमार्टम किया नहीं गया। उसके बाद उसके जो जहां रिजॉर्ट था बुलडोजर चलाया गया तो सारे जो सबूत से लगभग मिटा दिए गए थे। लेकिन फिर भी सेशन कोर्ट ने जिस हिसाब से मतलब बहुत कम एविडेंस होने के बावजूद भी इसे निष्पक्षता के साथ देखा और ये कठोरतम सजा दी है इस जघन्य अपराध की। तो ये जो है सेशन कोर्ट का एक स्वागत योग्य कदम है, निष्पक्षता की एक जांच है। हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो जनमानस का जो संघर्ष था और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले हम लोगों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, ये उसकी जीत है। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि उन्हें फांसी की सजा मिले, क्योंकि महिलाओं पे जो लगातार इस तरह के अपराध और अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए इन दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिससे आगे कोई भी इस तरह का जो शरारती तत्व है वो महिलाओं पे इस तरह की हरकतें करने की हिमाकत न करे। तो हमारी अभी भी ये मांग है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये डर है कि जितने रसूखदार ये हैं ये कुछ भी करके कोर्ट से अभी भी बाहर आ सकते हैं और बेटियों के साथ भी इस तरह के जघन्य कृत्य कर सकते हैं। देखते हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं और इसको अपने संघर्ष की और पूरा उत्तराखंड के जनमानस ने जो संघर्ष किया था इस केस में उसकी जीत बताते हैं और माननीय न्यायालय को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये भी स्वागत योग्य उनका फैसला था, लेकिन हम साथ साथ फांसी की मांग भी करते हैं। आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह पुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे और जिनके द्वारा 2000 पन्नों से चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अमरीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोवाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो और अपर जिला सत्र न्यायाधीश हीरा नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। सजा क्या हुई सर? अंकिता भंडारी की फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे फांसी की लगता सजा है चाहिए। देखो फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास से टिल ऑफ डेथ भी होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना? तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और जुर्माना क्या कंपनसेशन भी दिया गया। कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है। 50,000 रुपये का जुर्माना